नमस्ते। और इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प और गहरा है। माइंडफुलनेस और मानसिक बदलाव। हम सभी अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, है ना? लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि चीजें बस एक ही जगह पर रुक सी गई हैं। तो चलिए आज इस पूरे विषय को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए गहराई से इसमें उतरते हैं। एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, आखिर जीवन एक ही लूप में फंसा हुआ क्यों महसूस होता है? देखिए, जब किसी को ये लगने लगे कि वो सालों से बस एक ही जगह अटका हुआ है, तो उसका असल मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि वो इंसान असल में किसी चीज से भाग रहा है। बदलाव का सामना करने के लिए वो वर्तमान में पूरी तरह मौजूद ही नहीं है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में दी गई एक बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, एक बंदरगाह के पास रहने वाले एक छोटे से लड़के को एक लकड़ी की जादुई गेंद मिलती है और इस गेंद में एक सुनहरी डोरी लगी थी। इस डोरी का जादू बिल्कुल अनोखा था। इसे खींचने पर समय तेजी से आगे बढ़ जाता था। तो जब भी वो लड़का बोर होता या किसी भी तरह की नकारात्मक भावना का सामना करता, वो बस इस डोरी को खींच देता और वो असहज पल तुरंत पार हो जाता। और फिर शुरू हुआ एक बेहद तेज सिलसिला। बोरिंग क्लास चल रही है, डोरी खींच दी। किसी का इंतजार करना पड़ रहा है, डोरी खींच दी। एग्जाम का भयंकर प्रेशर है, बस डोरी खींच दी। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, यहां तक कि बीमारी का दर्द, जीवन के हर मुश्किल हिस्से को बस झट से पार करने के लिए उसने लगातार उस सुनहरी डोरी को खींचना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सब अचानक रुक गया। एक बार जब उसने किसी शारीरिक दर्द से बचने के लिए डोरी खींची ना, तो कुछ भी नहीं बदला। हैरान होकर उसने खुद को आईने में देखा और वो सन्न रह गया। वो अब एक 75 साल का बूढ़ा इंसान बन चुका था। जीवन को लगातार स्किप करते करते, डोरी खींचते खींचते वो कब एक छोटे बच्चे से सीधा बूढ़ा बन गया, उसे पता ही नहीं चला। ये बात सच में बहुत गहरी है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को याद करने की कोशिश की, तो सब कुछ बस एक धुंधली तस्वीर जैसा था। बिना किसी संघर्ष के मिली वो खुशी उसे पूरी तरह से बेमानी और बिल्कुल खाली लग रही थी। उसके पास ना तो कोई असली यादें थीं, ना अपनी हार से मिली हुई कोई सीख, और ना ही अपनों के साथ बिताए गए गहरे पल। हर कठिन मोड़ को स्किप करने का सीधा सा मतलब था कि उसने अपने जीवन को असल में जिया ही नहीं। अब इस कहानी से हम अपनी वास्तविकता की ओर आते हैं। गुरुजी का यह विचार यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जब रूटीन को बस खत्म करने के लिए किया जाता है, तो जीवन बस यूं ही निकल जाता है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में जब लोग अपने काम या पढ़ाई को बस किसी तरह निपटाने की कोशिश करते हैं और उनका मन कहीं और भटक रहा होता है, तो असल में वे अपनी खुद की सुनहरी डोरी खींच रहे होते हैं। वे आज की सीख और आज के जीवन को पूरी तरह से मिस कर रहे होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस स्किप बटन वाली मानसिकता को आखिर रोका कैसे जाए। यहीं पर गुरुजी के मानसिक परिवर्तन के 6 नियम सामने आते हैं, जो हमें जीवन जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। पहला नियम कहता है, दर्द से नहीं बल्कि डर से लड़ो। हम अक्सर ये मानकर बैठ जाते हैं कि जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और जब ऐसा माना जाता है ना, तो हर छोटा सा संघर्ष भी एक व्यक्तिगत हमले जैसा लगने लगता है। असल में दर्द को जीवन की असली कीमत का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना ही बदलाव की ओर उठाया गया पहला कदम है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, वास्तविकता से बहस मत करो। इंसानी मन की यह फितरत होती है कि वो हर पल वास्तविकता से लड़ना चाहता है। कोई घटना एक बार होती है, लेकिन मन बार बार कहता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये लगातार चलने वाली बहस सिर्फ और सिर्फ मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करती है और एक सामान्य दर्द को गहरे दुख में बदल देती है। ऊर्जा को स्थिति को समझने में लगाना चाहिए, ना कि जो हो चुका है उससे बहस करने में। तीसरा नियम है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी सच को पूरी तरह अपना लेना। इसके 3 बहुत स्पष्ट कदम है। पहला, अपनी भावनाओं को पहचाने। दूसरा, उसे एक नाम दे, जैसे क्या ये अपराध बोध है, डर है या शर्म है। और तीसरा, एक बेहतर आज के लिए तुरंत एक्शन ले। देखिए, भावना को नाम देने से होता क्या है, इससे मन और उसकी प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत ही जरूरी गैप बन जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति भावनाओं में बहे बिना एक रचनात्मक और सकारात्मक कदम चुन सकता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि अभ्यास कैसे काम करता है। चौथा नियम पूरी तरह से माइंडसेट की प्रैक्टिस के बारे में है। एक अप्रशिक्षित मन अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। जरा सी गलती होने पर वो अपराध बोध में डूब जाता है और अपनी सारी प्रोग्रेस को शून्य मान लेता है।
वहीं दूसरी ओर एक प्रशिक्षित मन क्या करता है? वो गलती को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बिना सब कुछ बर्बाद किए जल्दी संभलता है और तुरंत एक नई दिशा चुन लेता है। पांचवा नियम हमें याद दिलाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता। सच तो ये है कि अचानक से कोई भी पूरी तरह नहीं बदल जाता। असली बदलाव रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों से होता है। जो भी काम इस वक्त सामने है उसमें पूरी तरह डूब जाना और बस ये सोचना कि आज अपनी कोशिश या अपने मूड को थोड़ा सा और बेहतर कैसे किया जा सकता है, बस यही असली रहस्य है। छठा नियम है अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करें। जब इंसान दुखी या बेचैन होता है तो उसका मन अक्सर उसे ये झूठ बोलता है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हम सबने ये महसूस किया है ना? ऐसे में एक डायरी या कैलेंडर में अपनी दैनिक जीतों को दर्ज करना बहुत काम आता है। ये उस बेचैन मन को ग्रोथ का पक्का और नकारा ना जा सकने वाला सबूत देता है कि प्रगति वास्तव में हो रही है। इस स्रोत के अंत में ऊर्जा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारी सारी ऊर्जा असल में एक ही शक्ति है। जब इस कच्ची ऊर्जा को, जिसमें वासना या क्रोध जैसी भावनाएं भी शामिल है, बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में स्पष्टता और एकाग्रता की ओर मोड़ा जाता है, तो एक साधारण व्यक्ति का फोकस और उसकी मेमोरी सचमुच असाधारण स्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिद्धांत कैसे आकार लेता है। इन 6 नियमों का एक त्वरित सारांश यह सुनिश्चित करेगा कि यह जानकारी हमें याद रहे और काम आए। पहला, दर्द को स्वीकार करें। दूसरा, वास्तविकता से बहस न करें। तीसरा, रेडिकल एक्सेप्टेंस के कदम अपनाएं। चौथा, मानसिक रिकवरी का अभ्यास करें। पांचवा, रोजमर्रा के छोटे बदलावों पर ध्यान दें। और छठा, अपनी छोटी जीतों को नोट करें। अब इस प्रस्तुति के बिल्कुल अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम अभी अपनी खुद की यात्रा में किस चीज को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जादुई सुनहरी डोरी शायद दिखने में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन याद रखिए, जीवन की असली कीमत और खुशी उन संघर्षों और अनुभवों में ही छिपी है जिनका हम आज अभी सामना कर रहे हैं। इन पलों से भागने के बजाय इन्हें पूरी तरह से जिएं। इसी विचार के साथ हमारी आज की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।